हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। सर बढ़िया रहोगे। सर एग्जाम पास में आ गए सर। ये धक 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 बहुत तेज हार्ट बीट चल रही है सर। बहुत डर लग रहा है, नर्वस है, पता नहीं क्या होगा। राजा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, सब बच्चों के साथ ऐसा होता है। बस इस वक्त फोकस रहो। तुमने बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है। और सर आपके पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड लीव रेस्ट टू द गॉड। टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ चर्चा करने वाला हूं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत बेसिक सी चीज है और बच्चे इस बेसिक चीज में भी गलती करते हैं, जिसकी वजह से बाद में रिग्रेट होता है। तो मैं कुछ क्विक पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो आपको माइंड में रखने हैं जब आप एग्जाम देने जाओगे। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बचपन से मम्मी बताती आ रही है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को फॉलो अप कर रहे हो। सबसे पहले आपको जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है राजा बेटा, उस रीडिंग टाइम को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। उस 15 मिनट्स के अंदर आपको पेपर को कंप्लीटली स्कैन करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, कौन से एवरेज आते हैं और कौन से बिल्कुल नहीं आते या बहुत टफ है जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। राइट तो सर पहले 15 मिनट के अंदर ही आपके पास चीजें डिसाइड हो जाएंगी आपका पेपर कैसे जाने वाला है। उसके अंदर आपको मार्किंग कर लेनी है, जैसा कि मैंने बताया, इजी, एवरेज, हार्ड जो आपको नहीं आता। इसके बाद आपको सर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। अक्सर बच्चे ये बोलते हैं सर कि हमारा 5 नंबर का पेपर छूट गया, 10 नंबर का पेपर छूट गया। बेटा अगर 10-10 नंबर का पेपर छूट रहा है और 4 पेपर में तुमने 40 नंबर का पेपर छोड़ दिया, तो पहले तुमको पास होना था, 400 में से 200 नंबर लेकर आने थे। अब अगर 40-40 नंबर का पेपर छोड़कर आ गए तो तुम्हें 360 में से 200 नंबर लेकर आने हैं। तुम्हारे लिए पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, 100% पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ भी छोड़कर नहीं आओगे। आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है फिर भी कुछ ना कुछ लिख कर आना है। टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, पेपर छूटना नहीं चाहिए, 100% पेपर करके आना है। सब्जेक्टिव पेपर आपके पास 3 घंटे का होगा, तो ऑन एन एवरेज आपके पास 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट है। तो अकॉर्डिंगली अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आइडियली आपके पास 18 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए। सिमिलरली जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है वो 2 घंटे के होते हैं, तो वहां पर आपके पास 1.2 मिनट्स है पर मार्क। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज करके चल रहे हो और कोशिश करना कि आपका पेपर एटलीस्ट 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि आप अपने पेपर को रिव्यू भी कर पाओ। इसके बाद तीसरी चीज, आंसरिंग जब भी करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करोगे विद योर स्ट्रेंथ। जो क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से आते हैं उनको बढ़िया तरीके से लिखना। राइट लॉ के पेपर के अंदर एक बोनस टिप दे रहा हूं कि सर आपको पॉइंट्स वाइज आंसर लिखना है। राइट तो ढंग से इसको आंसर करके चलना, स्ट्रेंथ को उठाना। सबसे पहले जो क्वेश्चंस इजी हैं, जो तुमको आते हैं रॉक सॉलिड, उनको करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर है वहां पर वर्किंग्स को क्लियरली दिखाना। जहां कहीं पर भी वर्किंग नोट बनाना है तो वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना, वर्किंग नोट नंबर प्रॉपर तरीके से मेंशन करके चलना। राइट सर 1 मिनट शायद से ज्यादा लगेगा पर यह चीज आपको करनी है। अगर तुम एग्जामिनर को वर्किंग नोट नहीं दोगे, कहोगे बूझो तो जाने, तो फिर एग्जामिनर भी तुमको कहेगा कि बूझो तो जाने, तुम्हारे मार्कशीट पे नंबर नहीं दिखेंगे। सो इफ यू वांट टू फेच द मार्क्स, ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी वर्किंग जो आप करके आ रहे हो। इसके बाद सर लॉ के पेपर के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने हैं। ऑब्वियसली आपको कुणाल सर ने अच्छा खासा गाइड किया है इसके अंदर, इतने सारे उन्होंने राइटिंग सेशंस लगाए हैं, तो उन राइटिंग सेशन से कुछ सीख के जाना मेरे भाई, और यहां पर गलती मत करके आना। जहां तक मुझे पता है सर आपको लॉ बेस्ड जो आंसर लिखने होते हैं, पहले आपको लॉ लिखना होता है, प्रोविजन, देन आपको फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन लिखने होते हैं, एंड देन आपको कंक्लूजन लिखना होता है। दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर। राइट एक बार कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना कि ऐसे ही लिखना होता है ना, कुणाल सर ने ऐसे ही सिखाया है ना। तो प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, इस तरीके से आपको आंसर करना है। लॉ के अंदर अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग पे फोकस करना, यहां पर आप नंबर खो सकते हो। इसके बाद जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं वहां पर आपको एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है।
सबसे पहले जिन क्वेश्चंस में आप श्योर हो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, एंड देन जिन क्वेश्चंस पे आप अनश्योर हो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो पहले श्योर वाले क्वेश्चन, देन अनश्योर वाले क्वेश्चन। इसके बाद यह मत भूल जाना जोश जोश में कि सर नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी, ऐसा नहीं करना। कहीं पर गेस वर्क भी करना है तो गेस वर्क वहां पर करना है जहां पर आपको कंफ्यूजन दो ऑप्शंस में से लेकर है। आपको लग रहा है शायद से ए हो सकता है, शायद से डी हो सकता है, तो अगर दो जगह पर दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, यहां पर आप गेस वर्क कर सकते हो। लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन ही नहीं आता, चारों ऑप्शन आपको नए नए लग रहे हैं, ए बी सी डी में कुछ पता ही नहीं है कौन सा ऑप्शन है, तो बेटा ऐसे केस में इसको इग्नोर कर देना। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की गलती मत करना। जहां पर दो ऑप्शंस तुम्हें लग रहे हैं कि भाई ए और बी हो सकता है, वहां पर यू कैन टेक अ रिस्क, राइट। इसके बाद सर ये जो सीए के पेपर्स होते हैं ना, ये आपका पेशेंस लेवल चेक करने के लिए होते हैं। आपके पास 4 पेपर्स है, चारों के चारों अच्छे खासे भारी भरकम, राइट। सो यू हैव टू स्टे काम, अपने दिमाग को शांत रखना, नेगेटिव चीजों को एंटरटेन मत करना, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होके, जब भी लगे कि एंजाइटी हो रही है टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। 2 मिनट के लिए अपने कलम को नीचे रख देना, आराम से शांत हो जाना, डीप ब्रेथ्स लेना, पॉजिटिव रहना। जो भी गुरु मंत्र है आपका, जो भी प्रेयर है आपकी, 2 मिनट लग के प्रेयर कर लेना, फोकस हो जाओगे, एंड देन आपको अपना पेपर करना है, राइट। और मैं वापस से बोलूंगा कि आपने बहुत मेहनत करी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अच्छा करके आएंगे, बस आपको अपने पे विश्वास करने की जरूरत है, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, डू वेल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।